चलिए, सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम कर रहा हूं तहे दिल से। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन या लास्ट डे होगा, और जो भोकाल वाली सीरीज थी जो 8 बजे लगती थी, अपनी रात को क्लास होती थी 8 बजे, वो अब नहीं होगी, वो 10 बजे होगी। इट इज द टाइम फॉर द क्लास। उस क्लास का यही एक टाइमिंग रहेगा आप अपने पास। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें और जल्दी से एक बार सभी बच्चे फटाफट आ जाए बेटा ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी बच्चे आ जाए। ये अपनी टाइम चेंज होने के बाद पहली क्लास है, तो आप सभी आ जाए बच्चे, फटाफट एक बार आ जाए। रुझान उतना ही होना चाहिए वरना हमारा कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, किरण जाट सीकर से नमस्कार, आरवी फौजदार, ज्योति राठौड़ एंड सीवी, बहुत बढ़िया आगे गुरुजी। कुल मिलाकर ये बात है, भोकाल अब दिन में होगा, बिल्कुल सत्य वचन। तो यहां से देखिए 10,000 प्रश्नों का भोकाल है। इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इस क्लास का इस टाइम होने से एक बात है कि अपने पास ये बैरियर्स नहीं है कि आपकी क्लास 1 आवर की होनी है, क्योंकि 10 से शुरू होने के बाद 12 बजे तक कोई क्लास नहीं है ना। लास्ट क्लास 12 बजे तक है, तो इस क्लास को हम थोड़ा आगे तक ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात इस पे नहीं होगी। ठीक, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां से एक बार सभी थंब के निशान सेंड कर दे और आप वीडियो को एक बार शेयर कर दे अपने अपने कॉन्टेक्ट में, ताकि सभी बच्चे आ जाए। क्योंकि नई क्लास है, नया टाइम है, तो बच्चों को पता नहीं है, तो शुरू में हो सकता है थोड़ा बहुत अपने को प्रॉब्लम आए। तो आप सभी क्लास को एक बार शेयर जरूर करेंगे बेटा। ठीक है, जल्दी कर दीजिए, जल्दी। मैं भी बता देता हूँ उन बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, लाइव क्लास हो चुकी है, लाइव क्लास भोकाल अब दिन में, बहुत बढ़िया बात है, अब दिन में। तो चलिए बेटा, बात आ गई समझ यहां तक की? बहुत अच्छी बात है। एक बार जल्दी से आ जाएगी सभी, फिर हम कंटिन्यू करेंगे यहां से और यहां से। लो जो आ जाओ, ओजो ओजो आ जाओ, ओजो। पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बिल्कुल जितने भी पड़ोसी देश है उन सभी पड़ोसी देशों में आप एक बार फटाफट शेयर कर दें तो बढ़िया रहेगा। चलिए, ठीक है बेटा। तो यहां से हम आपको बता रहे हैं कि अपने क्वेश्चंस कहां तक हो गए थे। सबसे पहले कल बताएं, कल बेटा जल्दी से एक बार बता दे कि कहां तक अपने क्वेश्चंस हो चुके थे। मुझे जहां तक लग रहा है 60 हो गए थे अपने क्वेश्चन। या आज अपना अंतिम टॉपिक खत्म हो जाएगा शायद है, मेरे ख्याल से आज 40, 51, यहाँ से 60 यू हैव प्रैक्टिस्ड, यहाँ से एज सून एज हो गया था, एवरीवन डाई हो गया था, 64 भी अपना हो गया था। चलो जी चलो, नथिंग वाला अपना हो गया था। तो यहां से आई वाज डाउट, बिल्कुल सही है, लाइफ इज ग्रेटर देन आई एम। चलो ये है, ये रहा। चलिए, 65 का ये क्वेश्चन है, जल्दी से एक बार बताए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो एज सुन एज पॉसिबल बताए बेटा इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ से सभी बच्चे टाइम से आते हुए, लेकिन बेटा सही बच्चे तो टाइम से नहीं आएंगे। सर आपकी क्लास कभी है ना? आगे चले बाबा, हाँ जी बिल्कुल आगे चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटा आगे चलते हैं। लाइव वोकल क्लास नाउ 10 AM। वाह भाई वाह। चलिए जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अभी तक जवाब किसी का आया नहीं है। यहां से सुरेंद्र एलडीसी ने हमें आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन यहां पर आंसर है आपका। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन यहां से, बहुत अच्छी बात है। चलो जी चलो। सर थ्योरी तो 11 बजे होगी ना बेटा, थ्योरी की क्लास 11 बजे नहीं होगी। थ्योरी वाली क्लास अब होगी रात 9 बजे, जो अपनी प्रेप एंड क्रैक पे होती थी। ठीक, उसकी बात मैं करूंगा आपसे बाद में, रात 9 बजे होगी वो। तो देखिए, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज रियली यू। बेटा इसका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस बनवा रहा है। ये कह रहा है कि इसको ट्रांसफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्मेशन करो इसका, किसमें, नेगेटिव सेंटेंस में। अब आपको एक बात पता है, ध्यान से समझना मेरी बात, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है, यहां से देखना बेटा, यहां से अगर मान लीजिए मैं डाउट की बात करता हूं ना, डाउट, तो इसका नेगेटिव में क्या बना सकता हूं, नॉट श्योर। क्यों? क्योंकि अगर मैं नेगेटिव बोलूंगा नॉट श्योर, तो बात तो वही होगी ना कि मैं डाउट में हूं। मैं डाउट हूं, मुझे डाउट है, राइट, मुझे डाउट है, इसका मतलब मैं श्योर नहीं हूं। और जब मैं श्योर नहीं हूं तो इसका मतलब मैं क्या है, डाउट में हूं। तो कहीं ना कहीं दोनों बातें सेम है।
तो ये कहलाए आई वॉज डाउटफुल, यानी कि आई वॉज डाउटफुल यानी कि मुझे संदेह था। आई वॉज डाउटफुल इट मीन्स दैट मुझे संदेह था, इसका मतलब मैं श्योर नहीं था, तो आई वॉज नॉट श्योर बिल्कुल सही आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, डिग्रीज का क्वेश्चन है और डिग्रीज का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है बेटा। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लिखा सॉरी लिखा हुआ है, जल्दी बताए, थोड़ा सा कैप ठीक कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है शांति से देखना, ही इज ग्रेटर देन आई एम, ही इज ग्रेटर देन आई एम, इसका बनाना है आपको नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ एक बात समझनी है कि ये डिग्री कौन सी है, तो ये डिग्री कंपैरेटिव डिग्री है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसको कौन सी डिग्री में चेंज कर देंगे हम, इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर देंगे। अब पॉजिटिव डिग्री में चेंज हम करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री में हम बनाएंगे, क्वेश्चन में नोट है क्या, क्वेश्चन में तो कहीं नोट नहीं है, इसका मतलब ऐसी पॉजिटिव डिग्री ढूंढो जिसके आंसर जिसके साथ क्या होना चाहिए, नोट होना चाहिए। क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, जब मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लास पढ़ाई थी। और इस टॉपिक की अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आज रात 8 PM पे क्लास होगी रीट वालों की, ठीक है। तो रीट में यही टॉपिक चल रहा है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट ट्रांसफॉर्मेशन। टॉपिक का नाम क्या होगा बेटा अपना, ट्रांसफॉर्मेशन इज द नेम। ये ट्रांसफॉर्मेशन नाम का अपना टॉपिक होगा, तो वहां आप थ्योरी पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही, बिल्कुल सही आंसर है वह अपना बी, क्योंकि जैसे ही डिग्री चेंज होती है, केवल किसकी बात कर रहा हूं मैं, केवल पॉजिटिव डिग्री से। हाँ जी बिल्कुल सर, शादी में जाना है जितेंद्र, तुम्हें हमेशा ही कहीं ना कहीं जाना होता है ना। फिर यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है बच्चा दिस इज ऑल आई वॉन्ट, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। दिस इज ऑल आई वॉन्ट, दिस इज ऑल मतलब ये सब कुछ है, ऑल आई वॉन्ट जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं ये क्या बेटा, ये सब कुछ है। तो यहां लिखा हुआ है नॉट ऑल, वो सॉरी ऑल आई वॉन्ट इज नॉट दिस, ऑल आई वॉन्ट जो भी मैं चाहता हूं इज नॉट दिस, वो ये नहीं है। दिस इज ऑल ये सब कुछ है, आई वॉन्ट जो मैं चाहता हूं, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स मैं कुछ नहीं चाहता, आई वॉन्ट नॉट ऑल ऑफ दिस, नॉट ऑल आई वॉन्ट इज दिस। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा 67 में बताइए जल्दी से, ए आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर दिस इज ऑल आई वॉन्ट, तो आई वॉन्ट नॉट ऑल ऑफ दिस, इसका मीनिंग दिस इज ऑल ये सारा का सारा ये है, आई वॉन्ट चाहता हूं मैं चाहता हूं वो ये है, ठीक है। नॉट ऑल, नॉट ऑल सारा नहीं, आई वॉन्ट इज दिस मैं जो चाहता हूं वो ये है। तो दिस इज ऑल आई वॉन्ट यानी दिस इज ऑल सब कुछ ये है, आई वॉन्ट जो मैं चाहता हूं। तो नॉट ऑल पूरा नहीं, आई वॉन्ट इज दिस मैं चाहता हूं जो ये है। ऑल आई वॉन्ट इज नॉट दिस जो पूरा मैं चाहता हूं वो ये नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। आई वॉन्ट नॉट ऑल ऑफ दिस ये भी नहीं होगा। आई डू नॉट वॉन्ट एनीथिंग एल्स नहीं, ए आंसर करेक्ट होगा बेटा इसका, ठीक है। करेक्ट आंसर समझ नहीं आया बेटू, ए आंसर होगा। क्यों, दिस इज ऑल आई वॉन्ट, ये कह रहा है कि दिस इज ऑल ये जितनी भी चीज है ना आई वॉन्ट मैं चाहता हूं। तो नॉट ऑल पूरा नहीं, आई वॉन्ट इज दिस जो मैं चाहता हूं वो ये है, तो जो मैं चाहता हूं वो ये है, ठीक है टिंगर, बहुत बढ़िया। इसके बाद यहां से देखिए इट इज मीनिंगलेस, ध्यान देना यहां पर, कोई बात नहीं है सब बता दिया जाएगा, धीरे धीरे चलने दीजिए एक बार। इट इज मीनिंगलेस टू वरी अबाउट योर फ्यूचर, शांति से देखना, इट इज मीनिंगलेस ये चीज मीनिंगलेस है, टू वरी चिंतित होना, अबाउट योर फ्यूचर तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। मतलब कहना क्या चाहता है, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में चिंतित होना क्या है, मीनिंगलेस है ना। इट इज इसका बनाना है इंटेरोगेटिव, कौन सा गेटिव, इंटेरोगेटिव। तो देखो बच्चे एक बात ध्यान से सुनना, इट इज मीनिंगलेस मतलब ये मीनिंगलेस है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। टू वरी अबाउट योर फ्यूचर तुम्हारे फ्यूचर के बारे में, ठीक। तो ये कह रहा है डू यू मीनिंगफुली वरी, डू यू मीनिंगफुली वरी, क्या तुम मीनिंगफुली वरी हो अबाउट योर फ्यूचर तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। वाई वरी अबाउट योर फ्यूचर ये तो होगा ही नहीं। शुड यू वरी अबाउट योर फ्यूचर नहीं होगा। डज वरिंग ये वैसे ही नहीं होगा। सही आंसर क्या हुआ अपना, ए हुआ। एक बार और जिनका आंसर सही है बहुत अच्छी बात है, पर जिनका आंसर सही नहीं है वो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। इट इज मीनिंगलेस ये कहना क्या चाहता है, इट इज मीनिंगलेस मतलब ये चीज मीनिंगलेस है ना, ये चीज क्या है बच्चे, मीनिंगलेस है। टू वरी अबाउट योर फ्यूचर तुम्हारे फ्यूचर के बारे में चिंतित होना मीनिंगलेस है। डू यू मीनिंगफुली वरी तो ये पूछ रहा है क्या तुम मीनिंगफुली वरी हो क्या अबाउट योर फ्यूचर तुम्हारे फ्यूचर के बारे में। तो सही तरीके से यहां पर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। दिस इज द टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर रीट एग्जामिनेशन
and for LDC examination. So prepare very carefully. तो यहां से आता है करेक्ट आंसर अपना, I never asked, मैंने उससे कभी नहीं पूछा। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो I never asked, मैंने, बेटा इसकी थ्योरी पढ़ लेना, इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा मैं आपको, रात 8 बजे क्लास चलेगी रीट की, तो उस वाली रीट वाली क्लास में आ जाना आप, वहां पर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा दूंगा। I never asked her, मैंने उससे कभी नहीं पूछा, to come with me, मेरे साथ आने के लिए। इसका इंटेरोगेटिव बनाओ, मैंने उससे कभी नहीं पूछा मेरे साथ आने के लिए। तो यहां पर देखिए, अब यहां से अगर सेकंड फॉर्म है तो डिड से बनेगा, तो डू वाला तो वैसे इनकरेक्ट है, डिड, ठीक है, आई नेवर, डिड आई नॉट आस्क, ठीक है, और डिड आई एवर आस्क टू कम विद मी, डिड आई आस्क हर नॉट टू कम विद मी, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये होगा ही नहीं। अब यहां देखो, डिड आई नॉट, डिड आई एवर आस्क हर टू कम विद मी, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। आई नेवर आस्क्ड हर, मैंने उससे कभी नहीं पूछा, कभी नहीं कहा, टू कम विद मी, कि मेरे साथ आओ। ये कह रहा है कि डिड आई एवर आस्क हर, क्या मैंने उससे कभी पूछा है, टू कम विद मी, मेरे साथ आने के लिए। एग्जैक्टली राइट आंसर होगा अपना सी। यहां देखा जाए तो सी ऑप्शन बिल्कुल एकदम सटीक और बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज बेटा एक कंप्लीट करना है ट्रांसफॉर्मेशन वाली सीरीज, क्योंकि इसके बाद मैं जब आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो थ्योरी के हिसाब से हम आगे की बात कर लेंगे, ठीक है, थ्योरी के हिसाब से हम कहाँ की बात कर लेंगे बच्चे, आगे की बात कर लेंगे। तो बात समझ में मेरे ख्याल से आगे होगी आपके, यहां तक की कोई भी टेंशन नहीं होगा यहाँ पर। अब आगे क्वेश्चन चलते हैं यहां से, यहां देखिए 70, नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट। ये कह रहा है कि नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट, यानी गवर्नमेंट का, अरे भाई चलने दो सर, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां लिखा हुआ नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है ना। तो यहां पर देखिए नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट, इसका मतलब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है गवर्नमेंट का जो परफेक्ट हो। एवरी गवर्नमेंट इज इम्परफेक्ट, हर सरकार इम्परफेक्ट है, तो ये रही तो बात सही है। आगे देख लेते हैं, एवरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट, हर सिस्टम गवर्नमेंट का इम्परफेक्ट है। नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट, गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। ऑल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैव ड्रॉबैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट हैज बीन मेड इम्परफेक्ट बाय सिस्टम, ये तो होगा ही नहीं। अब सीधा सी बात देखो कि नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट, गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो ये चेक कर लो कि कौन सा ऐसा मीनिंग निकल रहा है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट का कोई भी सिस्टम, यानी कि एवरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज इम्परफेक्ट, गवर्नमेंट का हर सिस्टम इम्परफेक्ट है। भाई कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब हर सिस्टम इम्परफेक्ट है। बात समझ में आ गई। तो दोनों कहीं ना कहीं ये बातें क्या होती है, सेम बातें हैं, इसलिए अपना बी आंसर करेक्ट हुआ। इसके बाद यहां से देख लीजिए बेटा, जो एलडीसी वाला कोर्स है इसकी कंप्लीट फी इसकी कितनी है, 499 के अंदर ये कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, ठीक है बेटा, इसका रहने दीजिए। बुक्स आपकी ये है, आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं, जो नंबर बताए उनके ऊपर, दोनों तीनों जो भी आपको बुक वहां मार्केट में मिल जाएगी, ये तो बहुत अच्छी बात है, वहां से ले ले, बढ़िया रहेगा। बाकी नहीं मिलती है तो इन नंबर पे कांटेक्ट कर ले। फिर यहां से देखिए 71, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है, ध्यान से सुनना। 71 कहता है सी विल फील बेटर, सी विल फील बेटर इन द मॉर्निंग, सी विल फील बेटर यानी वह अच्छा महसूस करेगी इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। हाँ पोल वाला सिस्टम भी कर देंगे भाई, थोड़ा शांत रखो यार, रुको, क्योंकि देखो क्लास चेंज हुई है आज और टाइम चेंज हुआ है। ऑडियंस पहले 100-150 होती थी, आज ऑडियंस कम है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा ठंडा नहीं है अभी, एक बार वापस सारे बच्चे आए उसके बाद फिर हम कुछ ना कुछ नया करने की सोचते हैं। समझ में आ गई बात, आ जाएंगे, समय लगेगा 2-4 दिन, उसके बाद देखते हैं। सी विल फील बेटर इन द मॉर्निंग, यानी वह मॉर्निंग के अंदर अच्छा महसूस करेगी। अब बताओ बेटा इसका क्या है, इंटेरोगेटिव बनाना है, इसका क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले बात तो विल से अगर तो वुड से तो बनेगा ही नहीं, विल से बनेगा। विल सी फील बेटर इन द मॉर्निंग, विल सी बी फीलिंग, तो ये विल और बी तो आने का सवाल ही पैदा नहीं है।
करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आएगा विल सी फील बेटर इन द मॉर्निंग, करेक्ट आंसर ये हो गया, बिल्कुल सही है। टेंस चेंज क्यों होगा, टेंस चेंज हो गया तो फिर तो मामला ही गड़बड़ हो गया। टेंस चेंज नहीं होगा, बिल्कुल प्राची जैन एकदम सही बोल रहे हैं आप, टेंस चेंज नहीं होगा। इसके बाद यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है दोज वीमेन स्पीक जर्मन, ठीक है, यहां लिखा हुआ है, शांति से देखना, दोज वीमेन यानी वो महिलाएं स्पीक जर्मन, अंग्रेजी बोलती है, सॉरी जर्मन बोलती है, लिखा हुआ क्या है, वो महिलाएं जर्मन बोलती है। अब यहां से हम बात करते हैं, तो दोज वीमेन स्पीक जर्मन, ठीक है, दोज वीमेन स्पीक जर्मन, दोज वीमेन स्पीक जर्मन, दोज वीमेन स्पीक जर्मन। अब यहां पर सबसे पहले इसका सही आंसर क्या होगा, ध्यान दो, बिल्कुल जो एलडीसी की थ्योरी वाली क्लास होती थी प्रेप एंड क्रैक पे, वो अब 9 बजे होगी, कितने बजे होगी, रात 9 बजे होगी, बात समझ आई। अब यहां पर मैं देखूंगा कि ये स्पीक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब समझ जाओ कि फर्स्ट फॉर्म में तो टेंस तो बदलेगा ही नहीं ना यार। आप टेंस कैसे बदल सकते हो, कभी भी नहीं बदलेगा, कोई नहीं बदल सकता इसका टेंस, क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि जैसा क्वेश्चन है वैसा आंसर होगा। स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में तो डिड तो आएगा नहीं, ठीक है। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती है, डोंट, डू और डोंट। अब यहां पर ये देखना है कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये पॉजिटिव है क्या, अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव होगा, और अगर इसमें नोट है तो आंसर पॉजिटिव होगा। मैंने देखा भाई साहब यहां पर क्या है, नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो नेगेटिव बनेगा, तो यहां पर ये तो नोट इसमें आया नहीं, ये भी गलत। देखो डोंट दे, और यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट देम, तो डोंट के बाद ये सब्जेक्ट तो है नहीं ना, देम, दे सब्जेक्ट है, क्योंकि महिला है। यहां पर अगर WOMAN होता तो ये एक ही महिला होती, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है WOMEN वीमेन, और वीमेन क्या होता है, वीमेन होता है प्लूरल, इसीलिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लूरल के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए प्रोनाउन यूज होता है दे, जी बिल्कुल। और जो भोकाल सीरीज है अपनी, वो भोकाल सीरीज अब 10 बजे चलेगी सुबह एलडीसी के लिए, और कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं हर टाइप के क्वेश्चन के लिए, 10,000 क्वेश्चंस का भोकाल सुबह 10 बजे तैयार रहे। इसके बाद इसका सही आंसर समझ में आ गया आपके बाद, सी होगा। आपने क्या दिया, सी दिया है, बड़े इंटेलिजेंट हो रहे हो। इसके बाद यहां से देखिए, दिस वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम, कहा क्या जा रहा है, दिस वॉच यानी कि ये जो घड़ी है डज नॉट कीप करेक्ट टाइम, इसका सही समय नहीं है, तो दिस वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम, ये जो वॉच है इस वॉच का करेक्ट समय नहीं है, इंटेरोगेटिव बना रहा है, ठीक है, तो बनाओ इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव बना रहा है तो यहां पर देखेंगे डज नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, डज से शुरू होगा, तो यहां पर आ गया डज, द वॉच तो आया ही नहीं यहां पर, है ना, गिवन, तो ये तो गलत हो गया। डजंट दिस वॉच कीप, और ये है केप्ट, यहां से आप 10 से भी अपने आंसर को सही कर सकते थे, है ना, कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखो, डू दिस वॉच, बेटा ये तो गलत है, क्योंकि दिस वॉच तो एक ही घड़ी की बात चल रहा है, और जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डू आ ही नहीं सकता, क्योंकि डू तो प्लूरल के लिए आता है, डू काई के लिए आता है, प्लूरल के लिए, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पे डज द टाइम, तो द टाइम तो सब्जेक्ट ही नहीं है, ये वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब मेरे पास डजंट दिस वॉच और डजंट दिस वॉच लिखा हुआ है, दोनों में ही डज है, और आपको ये पता होगा कि इंग्लिश में डू या डज या फिर हो डिड, ये जब भी आते हैं किसी सेंटेंस में तो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये केप्ट तो एक्शन का सेकंड फॉर्म है, जब ये एक्शन का सेकंड फॉर्म है तो ये भी इनकरेक्ट है। अब मेरे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये इनकरेक्ट हो चुके, तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल मेरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन अपना हो गया सी। इसके बाद इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ट्रांसफॉर्म इनटू असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस में इसे बदलना है, असर्टिव सेंटेंस में इसे बदलना है। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि असर्टिव क्या होता है, देखो असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आना, मतलब आपका सेंटेंस अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो भी वो एक असर्टिव सेंटेंस होगा, और अगर वो आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो भी वो एक आपका असर्टिव सेंटेंस होगा,
क्योंकि इन दोनों में इस सब्जेक्ट के बाद ही क्या आता है, वर्ब आता है। तो एसर्टिव का मतलब ऐसा ना समझे कि पॉजिटिव होता है, एसर्टिव का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। एक्चुअल में एसर्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आना। तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो भी सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आती है, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो भी सब्जेक्ट पहले आता है और वर्ब बाद में आती है। तो कह क्या रहा है ये, वॉज ही नॉट ए विलेन, क्या वो एक विलेन नहीं था, टू डू सच ए डिड, उसने ये काम किया। डिड का मतलब होता है काम, डिड का मतलब क्या होता है, काम। क्या वो एक विलन नहीं था, टू डू सच ए डिड, उसने ये काम किया, ये अपना करेक्ट आंसर है। तो यहां पर अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे कौन सी चीज देखेंगे, ध्यान से सुनो। तो ये इसको बना रहा है एसर्टिव, ही वॉज अ विलन टू डू सच ए डिड, ठीक है। इज ही, सबसे पहले वॉज में क्वेश्चन, वॉज में स्टेटमेंट है, तो आप याद रहे कि आप स्टेटमेंट कभी नहीं बदल सकते, आप क्वेश्चन का क्या नहीं कर सकते, टेंस नहीं बदल सकते, किसी भी कंडीशन में आप किसी भी क्वेश्चन का टेंस नहीं बदल पाएंगे। तो वॉज ही नॉट अ विलन टू डू सच ए डिड, तो यहां पर वॉज दिया हुआ है तो इज वाला तो आंसर होने से रहा, यहां पर ये वैसे आंसर नहीं है, जब वॉज दिया हुआ है तो आंसर डिड में होने से रहा। अगर आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका आंसर सही जाता है, समझ में आता है तब भी और समझ में नहीं आता है तब भी आपका आंसर सही जाता है। तो यहां पर अपना जो करेक्ट आंसर हुआ वो करेक्ट आंसर क्या हुआ भाई, वो अपना राइट आंसर हुआ ए। तो ही वॉज ए विलन टू डू सच ए डिड, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे 75 क्या कहता है, तो ध्यान से सुने क्वेश्चन नंबर 75 को। 75 का कहना है, ही कंसिडर्ड आर केस टू सम एक्सटेंट, ही कंसिडर्ड यानी कि उसने माना है, आर केस हमारे केस को, कैसा माना है, हमारे केस को, टू सम एक्सटेंट कुछ एक्सटेंट, ठीक है, हद तक। सर इंटरजेक्ट चेंज होगा तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में ही होगा क्या, हाँ कैसे भी करवा सकता है बेटा, वो कैसे भी करवा सकता है, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसका बनाना है क्या, इसका बनाना है आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसका क्या बनाना है, नेगेटिव। एग्जाम में तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं ना नेगेटिव, और इसकी थ्योरी आपने नहीं पढ़ी। जो भी स्टूडेंट इसकी थ्योरी पढ़ना चाहता है वो रीट की क्लास चलेगी रात 8 बजे, ठीक है, रात 8 बजे रीट की क्लास चलेगी, तो उस टाइम के ऊपर आप आए, वहां हम ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी चल रहा है रीट वालों के लिए, तो आप भी पढ़ लें। तो कंसिडर्ड दिया हुआ है। अब यहां एक बात समझनी है कि कंसिडर्ड एक्शन का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो इसका मुझे क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है, और डिड के बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा, नोट लगाना पड़ेगा, और डिड के बाद नोट आता है तो इंग्लिश में एक चीज ध्यान रखनी है, क्या कहो तो बताऊं, बिल्कुल सही, डू डज और डिड, क्या बोला मैंने, डू डज और डिड तीनों के साथ एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहां जब मैं कोशिश करूंगा कि ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट और ही डिड नॉट, जब मेरे पास एक्शन दिया हुआ है कंसिडर्ड, तो यहां पर मेरी वर्ब हेल्प कैसी होगी, हेल्प कैसे होगी, हेल्प कैसे होगी, तो कंसिडर आर केस एट ऑल। तो यहां पर जो अपना करेक्ट आंसर होगा वो, अब एक बार थोड़ा शांति सुनो, ही कंसिडर्ड आर केस टू सम एक्सटेंट, तो यहां पर ही डिड नॉट हेल्प टू एनी एक्सटेंट, ही डिड नॉट कंसिडर आर केस एट ऑल, तो बिल्कुल सही है, यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हम देंगे इसको, बिल्कुल एकदम सटीक और एकदम सही आंसर। इसके बाद हम बात करते हैं 76 को लेकर। 76 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। 76 कह रहा है चेंज इनटू नेगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो लिखा हुआ है ही हैज स्पोकन ऑलरेडी, ही हैज स्पोकन ऑलरेडी, मतलब क्या हुआ, वह पहले ही बोल चुका है, ऑलरेडी मतलब वो पहले ही बोल चुका है। व्हाट विल बी द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस, 75 यहां पर देख लीजिए, ही कंसिडर्ड आवर केस, इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना था। कंसिडर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का नेगेटिव क्या बनता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर आया डिड नॉट और कंसिडर्ड का कंसिडर हो गया, क्योंकि डिड के साथ आप सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते। इंग्लिश में डू, डज और डिड, जब भी इन तीनों के साथ एक्शन का अगर कोई फॉर्म लगाना पड़े तो याद रखें एक्शन का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है। यहां पर ये क्वेश्चन था सी हैज स्पोकन ऑलरेडी, ये कह रहा है कि इसका नेगेटिव क्या बनेगा, तो इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे, सी हैज नॉट स्पोकन ऑलरेडी, ऑलरेडी ही हैज नॉट स्पोकन, ही हैजंट स्पोकन येट,
और ही हैज नॉट स्पोकन टू एनीवन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है और क्या नहीं है, ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बड़े अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया अपना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, अच्छा लगा, मजा आ गया यहाँ पर। चलो जी, करंट अफेयर्स की लग जाएगी क्लास, योगेंद्र सर क्लब क्लास ले तो उनसे बोलियो आप ये बात। तो इसके बाद देखिए 77, यहां लिखा हुआ है व्हाट दे डू ब्रिंग ग्लोरी टू द कंट्री, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट दे डू, व्हाट दे डू यानी वे लोग क्या करते हैं, ब्रिंग ग्लोरी टू द कंट्री, ठीक। व्हाट दे डू क्या करते हैं, ठीक है, लिखो डू व्हाट दे डू, डज व्हाट दे डू, डिड व्हाट दे डू, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो बताइए सही आंसर एक बार आप बताएं। बी आंसर, बहुत बढ़िया। सी आंसर, बहुत बढ़िया। अभी बताता हूं क्या आंसर होगा। अगर किसी ने ये आंसर दिया है तो मेरी बात ध्यान से सुने, डू व्हाट दे डू, बी, बी बी, यार तुम तो इंटेलिजेंट हो गए, बिल्कुल सही है। दे प्लूरल है तो डू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी डू आएगी, तो बिल्कुल सही है, बी होगा। मेडिको, नमस्ते, नमस्कार जी, नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया। वोकाल वाली क्लास डेली अब इसी टाइम पे चलेगी अपनी, इस बात को आप ध्यान रखें सबके सब बच्चे कि अब क्लास का टाइम यही रहेगा, सुबह 10 बजे। चलो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। थ्योरी की क्लास होगी भाई, थ्योरी की क्लास होगी रात को, प्रेप एंड क्रैक वाली क्लास रात के 9 बजे होगी, अब रात को 9 बजे, ठीक है। भोकाल वाली सीरीज सुबह चलेगी 10 बजे। तो ए आंसर हो गया। इसके बाद देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका मतलब हुआ पीपल यानी कि लोग, स्पीक इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी बोलते हैं, लोग अंग्रेजी बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया, ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब हो गया बच्चे यहां से कि सारे संसार में लोग अंग्रेजी बोलते हैं। अब यहां पर क्या करना है, इसका बनाना है अपने को नेगेटिव। क्या बनाना है, नेगेटिव, मतलब क्वेश्चन टैग बनाना है, आप तो ऐसे समझे। क्या बनाना है, क्वेश्चन टैग बनाना है। तो ये भी नहीं समझो तो आप तो ये बताओ कि इस क्वेश्चन का चारों में से आंसर कौन सा है, ठीक है। डच कैसे आया दे के साथ, डच कहां पर आया, डू ही तो आया है दे के साथ, ये थोड़ी करा है हमने, ये करा है बी। आंसर तो बी है, बोल भी रहे हैं, ठीक है, कि ए पे लगा रहे हैं, हद करते हैं यार तुम, यार तुम्हें होश नहीं है। चलो जी, बी होगा बेटा, बी है ना, ठीक है, बी होगा। फिर यहां से देखो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो यहां तक तो देखो सेम है। अब ये चारों ही ऑप्शन देखना, यहाँ वर्ड तक सेम चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये थोड़ी ना आंसर तो ये है इधर कोमा के बाद। लेकिन जरूरत किसकी पड़ेगी पता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन के आंसर देते हैं ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपके सब्जेक्ट प्लस वर्ब को देखना है, वहां से आंसर निकलते हैं। ये क्वेश्चन टैग में यही बात होता है, सी होना चाहिए। 76 में सी होना चाहिए, सी हैजंट, ना ना ना, सी हैज स्पोकन ऑलरेडी, उसने पहले ही बता दिया है, इसका मतलब ये है, ये कह रहा है सी हैजंट स्पोकन येट, उसने अभी तक नहीं बताया है, ठीक है। अब सी हैज नॉट स्पोकन ऑलरेडी, तो उसने पहले से ही बताया, सॉरी, सी हैज नॉट स्पोकन ऑलरेडी, उसने अभी तक नहीं बताया है। सी हैजंट स्पोकन येट, उसने अभी तक नहीं बताया, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और ये आपका कौन सा है, सी हैज स्पोकन ऑलरेडी, बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है, बिल्कुल सही बेटा। इसमें ए नहीं, इसमें आप सी करना आंसर, हैजंट स्पोकन येट, नेगेटिव सेंटेंस में येट का यूज करेंगे हम, ऑलरेडी का यूज नहीं कर सकते। याद रखना कि जो येट होता है, येट, इस येट का यूज कौन से स्टेटमेंट में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में येट का यूज किया जाता है, किसका, नेगेटिव सेंटेंस में। तो ऑलरेडी नहीं और येट होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, जी बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है भैया,
सी होगा। ठीक है भाई, मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। बता दिया करे यार, तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया, तो नजरें तुम्हारे, तो तुम तो इतने स्टूडेंट्स हो, तो इधर छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है, तो आप चौकन्ने रहा करें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले देखो स्टेटमेंट कैसा है। स्टेटमेंट तो अपना सीधा क्या है, कौन सा है, पॉजिटिव है, नोट नहीं है तो नेगेटिव आंसर होगा। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू आएगा, तो डोंट डोंट डोंट। और पीपल को मैं क्या बोल सकता हूं, दे। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हुआ अपना, ये आंसर डोंट दे। अब डोंट दे क्यों आया आंसर, इसका मतलब भी सुन लो क्यों आया, क्योंकि स्पीक वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है मतलब प्लूरल है, तो डू आएगा। क्या आएगा बेटा, यहाँ पर डू आएगा। अब जब यहाँ पर डू आएगा तो इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर पीपल है, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो यहाँ पर इसका प्रोनाउन क्या यूज होगा, दे होगा। सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो प्लूरल का हमेशा ही प्रोनाउन दे होता है। जैसे प्लेयर्स को भी दे बोलेंगे, स्टूडेंट्स को भी दे बोलेंगे, टीचर्स को भी दे बोलेंगे। समझ में आ रही ना बात? तो कोई भी अगर प्लूरल वर्ड होता है, प्लूरल नाउन होता है, तो उसको हम दे बनाते हैं। और डू क्यों आया, तो डू और डज में से सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है? तो डज तो होता है सिंगुलर और डू होता है प्लूरल। तो जब आप दे का यूज करेंगे तो दे का यूज करने के बाद आपको डू का यूज ही करना पड़ेगा। बात समझ में आई यहां तक की? बहुत बढ़िया बात है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो मेरी क्लास थ्योरी वाली क्लास चलती थी प्रेप एंड क्रैक पे, प्रेप एंड क्रैक पे जो मेरी थ्योरी वाली क्लास चलती थी, कितने बजे चलती थी, 11 AM पे। वो अब चलेगी कितने बजे, वो चलेगी 9 PM पे। रात को 9 बजे चलेगी ये जो थ्योरी वाली क्लास चलती थी मेरी। तो ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। आप में से जो भी स्टूडेंट मेरे ग्रुप से ऐड नहीं है वो इन नंबरों के ऊपर मैसेज कर दे व्हाट्सएप पे कि सर हमें रीड के ग्रुप में ऐड कर दो, या फिर सर हमें और भी जिस ग्रुप जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में ऐड कर दो, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लें। और जो रात को 8 PM पर भोकाल क्लास चलती थी, ये बेटा 2-4 दिन जमकर ऐड करना होगा मुझे, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है। जो भोकाल क्लास चलती थी वो अब 8 बजे रात को नहीं चलेगी और सुबह 10 बजे चलेगी, इस टाइम पे जहां पर चल रही है। ठीक, अब यहां से देखते हैं, सी हैज बीन अ लॉन्ग वे, नेगेटिव बताओ। सी हैज बीन अ लॉन्ग वे, तो यह एक लंबा रास्ता रहा है, चेंज इनटू नेगेटिव। सी हैजंट बीन अ लॉन्ग वे, सी हैजंट बीन अ फार वे, सी हैजंट बीन फार, सी हैजंट बीन अ फार। तो सी हैजंट बीन अ लॉन्ग वे, तो यहां पर देखो सी हैजंट बीन अ लॉन्ग वे, तो सी यह एक लंबा रास्ता रहा है। सी हैजंट बीन अ फार अवे, दूर नहीं रहा है। सी हैजंट बीन फार, दूर नहीं रहा है। सी हैजंट बीन फार अवे, दूर नहीं रहा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ए। बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन। बेटा सीईटी का भी इवेंट लगा नहीं है, अगर टाइम मिला तो मैं लगा दूंगा, डिस्टर्ब हो रहा है ये 1-2 दिन से। तो जैसे ही ये ठीक होता है उसके बाद हम वापस ठीक कर लेंगे ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अपने 150-170 बच्चे लाइव आते थे, 86 रहे हैं। इसका मतलब कई सारों को पता नहीं है, कई सारे क्या है, चेक करेंगे एक बार जब देखेंगे क्या ही मामला है। समझ में आई क्या? सर सी होगा 79 में, मुझे क्या पता क्या होगा। चलो जी चलो, ये 79 ही तो है। हाँ जी प्रियंका जी बताइए कैसे होगा सी। सी हैजंट बीन फार, वह दूर नहीं रहा है। ये कह रहा है सी हैज बीन ए लॉन्ग वे, है ना। सी हैज बी, यह एक लंबा समय रहा है। टू है सी हैजंट बीन ए लॉन्ग वे, यह एक लंबा समय नहीं रहा है। सी हैजंट बीन फार, हाँ ट्रांसफर करवाना बेटा ना ना। लेकिन ये क्या कह रहा है मैडम, सी हैज बीन ए लॉन्ग वे, यानी लंबा समय तो रहना ही चाहिए ना। सी हैज बीन ए लॉन्ग वे, एक लंबा समय रहा है। अब ये कह रहा है सी हैजंट बीन फार, यह दूर नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका तो ये पास में रहा है हो जाएगा। सी हैजंट बीन ए लॉन्ग वे, नेगेटिव ये बनेगा, ट्रांसफॉर्म नहीं है, इसका प्योर नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, ए ऑप्शन। नेगेटिव करना है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखो कि अगर ट्रांसफॉर्म नेगेटिव करेंगे ना
तो एम में तो मीनिंग चेंज हो रहा है, तो इसमें भी तो मीनिंग चेंज हो रहा है। देखो यहां पर ये कह रहा है हेजंट फार यानी दूर नहीं है, हेजंट फार यानी कि दूर नहीं है। तो जब दूर नहीं है, इसमें मुझे पता है क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, तो यह दूर नहीं है और ये कह रहा है यह लॉन्ग वे, यह लंबा है। तो लंबा है और दूर नहीं है, तो ये तो दोनों वैसे भी तो अपोजिट है, वैसे भी क्या है, ये दोनों अपोजिट है। तो इसमें क्लियर लिखा हुआ नहीं है, आप इसको डिलीट मार सकते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे मीनिंग सेम होता है तो सेम मीनिंग हो नहीं रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगर हम बी को आंसर सॉरी सी को आंसर ठीक करते हैं तो ये नेचुरल नेगेटिव बनेगा, जैसे राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, इस टाइप से बनेगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, वी मस्ट स्टे हियर नाउ, ये नेगेटिव बनाना है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वी मस्ट स्टे हियर नाउ, हमें निश्चित रूप से ही अब यहाँ रुकना चाहिए। तो यहाँ पर देखो वी मस्ट स्टे हियर नाउ, हमें यहाँ निश्चित रूप से ही नहीं रुकना चाहिए। वी नीड नॉट स्टे हियर नाउ, हमें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। मस्ट वी स्टे नाउ, ये तो है ही नहीं। वी कुड नॉट स्टे हियर नाउ, हम यहाँ नहीं रुक सकते। अब या तो ए होगा या बी होगा। देखो वी मस्ट स्टे हियर नाउ, हमें निश्चित रूप से ही यहाँ रुकना है, इसका नेगेटिव बनाना है। तो वी मस्ट नॉट स्टे हियर नाउ, वी नीड नॉट स्टे हियर नाउ। बेटा यहाँ पर देखो नेगेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, क्या बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका बनाए, इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी बताए फटाफट, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर बताए। तो यहाँ तो सीधा बनाए, कैन का नोट कैन नोट, मे का नोट मे नोट, वाई का नोट वाई नोट। समझ में आ रही ना बैट, बिल्कुल बिल्कुल गिर गए मोटरसाइकिल से, जब का है ये, इसलिए समझ रहे हो कि सर ये क्या कर रहे हैं। अब ये मिटने पे आ गया इसकी चोट, अब इसमें इचिंग हो रही है बढ़िया वाली, आई बात समझ। चलो जी चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो हम बढ़ते हैं आगे, नेगेटिव और ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग होगा क्या सर, बिल्कुल। अब ये क्या होगा अभी बताऊंगा एक क्वेश्चन के बाद, अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें कि क्या होता है क्या नहीं होता है, दोनों अलग होते हैं एक नहीं होते हैं, मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, तुम थोड़ा देर सब्र कर लो बस, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां लिखा हुआ है वाई वेस्ट टाइम इन वेटिंग फॉर द रेंज, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस बनाओ। वाई वेस्ट टाइम मतलब क्यों वेस्ट करे समय, इन वेटिंग फॉर द रेंज, बारिश का इंतजार में, बारिश के इंतजार में समय को क्यों वेस्ट करे, ये कहना चाह रहा है। असर्टिव बनाओ, इट इज नॉट वाइज, यह बुद्धिमानी नहीं है। इन वेटिंग फॉर द रेंस, बारिश के लिए वेट करना। इट इज फुलिश, यह मूर्खता है। टू वेस्ट टाइम यानी टाइम को वेस्ट करना, इन वेटिंग फॉर द रेंस, बारिश के लिए इंतजार करने में। इट इज वाइज टू वेस्ट टाइम, ये तो गलत है। इट शेल नेवर बी वाइज, ये भी गलत है। अब देखो वाई वेस्ट टाइम इन वेटिंग, हम टाइम क्यों वेस्ट करें बारिश में। इट इज नॉट वाइज मतलब ये बुद्धिमानी नहीं है, इट इज नॉट वाइज ये बुद्धिमानी नहीं है। इन वेटिंग फॉर द रेंस, ठीक है, वेटिंग फॉर द रेंस, इन वेटिंग फॉर द रेंस वाई वेस्ट टाइम। इट इज पुलिस, यह मूर्खतापूर्ण कार्य है। टू वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम, टू वेस्ट टाइम, इट इज नॉट वाइज, सही तो बात है। चलिए बेटा, तो इसका क्या बनाना है, एसर्टिव बनाना है। एसर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ आता है, आगे आता है। तो यहां पर देखो इट इज नॉट वाइज, बेटा इसका मतलब तो यही हुआ, इट इज नॉट वाइज यानी इट इज फुलिश। अब यहां पर इन्वेटिंग और यहां पर टू वेस्ट, वाई वेस्ट टाइम, तो इट इज फुलिश यानी ये मूर्खतापूर्ण कार्य है। टू वेस्ट टाइम यानी कि टाइम को वेस्ट करना। इन वेटिंग फॉर द रेंस, तो यहां पर फुलिश बेस्ट रहेगा, बिल्कुल सही बात है, फुलिश बेस्ट रहेगा, तो हम इसी को आंसर करेंगे। वैसे दोनों आंसर है, ठीक है, पर यहां पर पूरा आ जाएगा वेस्ट, वहां पर वेस्ट नहीं था इसलिए। चलिए इसके बाद यहां से देखेंगे, दिस इज एन एग्जाम्पल, एक बार रुकिए कितने क्वेश्चन है इसमें ये चेक कर लेते हैं, आगे भाई आगे। दिस इज नॉट एन सॉरी दिस इज नॉट एग्जाम्पल टू फॉलोड, ट्रांसफॉर्म द अबव सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओ। दिस इज नॉट एग्जाम्पल, दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल विच शुड बी फॉलोड, ठीक है। Why the example should not be followed? Is this example to be followed? Was the given, बेटा ये was तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है, should वाला वैसे ही नहीं आएगा। This is not an example, ये तो नेगेटिव सेंटेंस बना है, ठीक है, और ये क्या बना है, इंटेरोगेटिव बना है, तो इंटेरोगेटिव पूछ रहा है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा ना बेटा, ये नहीं होगा, ये इंटेरोगेटिव ऐसे बनता ही नहीं। अगर वाई से इंटेरोगेटिव बनता है तो WH वर्ड के जस्ट बाद शुड आना चाहिए था, क्यों,
क्योंकि इंटरोगेटिव तब होता है जब WH वर्ड के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है। WH वर्ड के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आती है तो ही ये स्टेटमेंट होता है। इसके बाद यहां से देखिए ही इज वेरी क्लेवर। अब देखो यहां से ये कह रहा है ट्रांसफॉर्म इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाइए, ट्रांसफॉर्म। तो ही इज वेरी क्लेवर, ये कह रहा है कि वह बहुत ज्यादा चतुर है। ही इज वेरी क्लेवर यानी वह बहुत ज्यादा चतुर है। 80 का आंसर नहीं बताया क्या? कहा गया बेटा? मस्ट नॉट स्टे कर दो इसका तो, ठीक है। ही इज वेरी क्लेवर या सॉरी ही इज वेरी क्लेवर यानी वह बहुत ज्यादा चतुर है। क्या लिखा है यहाँ पर? वह बहुत ही ज्यादा क्या है? चतुर है। ट्रांसफॉर्म इनटू एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो मैंने यहाँ लिखा हाउ कैन नॉट हिम बी ना, इज ही वेरी क्लेवर, वाई इज ही इज नॉट क्लेवर, वाई, ये क्या बात हुई? तो यहाँ पर ही इज वेरी क्लेवर, इज ही वेरी क्लेवर, इज ही वेरी क्लेवर। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इंटरोगेटिव में बी आंसर बनेगा इसका। सिंपल सेंटेंस बना है बी, इसीलिए बना है। फिर आता है बात ये, यहां पर ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये लिखा है मधुलिका अडोर्ड श्यामा। मधुलिका ने अडोर्ड सुसज्जित किया श्यामा को। इसका क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। मधुलिका नेवर अडोर्ड श्यामा, ठीक है। मधुलिका डिड नॉट, मधुलिका अडोर श्यामा a lot, मधुलिका was not without adoration from श्यामा। तो ये बेटा इसका नेगेटिव बनवा रहा है। क्या बना रहा है? इसका नेगेटिव बनवा रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? डी ऑप्शन करेक्ट होगा 84 में, है ना? डी। was not without adoration यानी adoration है। तो नेगेटिव क्या बना? ये बना, ये ट्रांसफॉर्म है। क्या हुआ? ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। डिड नॉट नहीं बेटा, was not। अब मैं बता रहा हूँ आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रहा है। कंफ्यूजन क्या हो रहा है मैं अब बताता हूँ इसकी थ्योरी वाला पार्ट, तब जाकर आपके समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आपको समझना क्या है, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना आप, ठीक है। मैं सारा कंफ्यूजन हालांकि अब आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है, रात 8 बजे पढ़ाऊंगा, उस थ्योरी में आना तो समझ आ जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो क्या है, हाँ जी बिल्कुल मेरी बात सुनो थोड़ा सा, इसकी एक्सरसाइज हम और कर लेंगे बाद में भी, पर आप थोड़ी सी एक बात ध्यान से सुने तब जाकर तुम्हारा जुगाड़ बैठेगा इसमें। देखो दो वर्ड है, एक वर्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम में दो टॉपिक आते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, एक आता है चेंज आता है, चेंज। सबसे पहले तो ये देखें कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज ये दोनों अलग अलग चीज है। अगर आपसे वो ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है, आज रुकिए बेटा यहां से देख लीजिए, अपने आप ही आ जाएंगी तो मैं ये चीज बता दूंगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज दोनों अलग अलग है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मीनिंग सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग सेम, मीनिंग सेम। और इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग चेंज हो जाता है ना? मीनिंग क्या हो जाता है बेटा? चेंज हो जाता है। मीनिंग चेंज हो जाता है, हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज दोनों में मेन डिफरेंस क्या हुआ? मीनिंग सेम रहता है और मीनिंग चेंज हो जाता है। टेंस तो दोनों में सेम ही रहेंगे, टेंस तो किसी में भी नहीं बदलता, इसमें भी नहीं बदलता, उसमें भी नहीं बदलता। लेकिन जो मेन चीज है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखो, मीनिंग सेम होना चाहिए और मीनिंग चेंज हो जाता है। अब जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैंने लिखा आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, ठीक है। और फिर मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो दोनों ही सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, और दोनों ही सेंटेंस एक कंप्लीट सेंटेंस है जो अपने पास इनका मीनिंग निकल के आ रहा है। आई लाइक यू और आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैं तुम्हें पसंद करता हूं, पर ये क्वेश्चन अलग अलग है ना सर? टॉपिक पता है बेटा? अगर कोई क्वेश्चन गलत नजर आता है तो इस नंबर के ऊपर वो जो पेपर कोड है कि सर इस नंबर का पेपर है और ये सब्जेक्ट में इतने नंबर का क्वेश्चन है, ये आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर दे, एक बार चेक कर लिया जाएगा। आरिफ फौजदार जी बात समझ में आ गई, या फिर इसी नंबर पे मुझसे पर्सनली बात कर ले। अब यहां पर बात करते हैं तो सेम, अब आपको एक क्वेश्चन मिला कि इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करो और इस सेंटेंस का चेंज करो, और किस में चेंज करो? यानी कि इसका नेगेटिव बनाओ, क्या होगा? नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करो, और यहां पर आया कि इसको नेगेटिव में चेंज करो, नेगेटिव में क्या करो? चेंज करो।
अब देखो यहां पर अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा आई डू नॉट लाइक यू, आई डू नॉट लाइक यू। तो देखो यहां पर आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और यहां पर हो गया आई डू नॉट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो दोनों का देखो मीनिंग बदल गया, आई लाइक यू मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई डू नॉट लाइक यू मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। तो ये तो होता है चेंज, एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, ये तो क्या होता है चेंज होता है, क्योंकि चेंज में क्या होता है मीनिंग बदलता है। अब यहां पर क्या है कि इस सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करो, सेंटेंस तो नेगेटिव बनेगा लेकिन लेकिन मीनिंग नहीं चलेगा। तो इसका लिखूंगा मैं आई डू नॉट डिसलाइक यू, आई डू नॉट डिसलाइक यू। देखो इसका नेगेटिव बना है ये और इसका नेगेटिव बना है ये, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां कहा गया कि ट्रांसफॉर्मेशन करो, तो नेगेटिव तो बनाना है लेकिन मतलब नहीं बदलना चाहिए। तो यहां लिखा आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं, आई डू नॉट डिसलाइक यू, इसका मतलब है कि आई डू नॉट डिसलाइक, मैं तुम्हें डिसलाइक नहीं करता, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता। तो मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता, इसका मतलब मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तो नेगेटिव सेंटेंस भी बन गया और पॉजिटिव सेंटेंस भी है, और दोनों का मीनिंग भी क्या है सेम है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप परिवर्तन होना। तो यहां पर इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस के रूप में परिवर्तन हो गया लेकिन मीनिंग में परिवर्तन नहीं हुआ। तो रूप में परिवर्तन हो लेकिन मीनिंग में परिवर्तन नहीं हो, वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। लिख देता हूं मैं इस बात को, ध्यान देना यहां पर, ध्यान देना बेटा। क्या लिखा मैंने यहां पर? रूप में परिवर्तन, रूप में परिवर्तन मतलब दिखने में परिवर्तन। देखो 1 2 3 ही शब्द है, 1 2 3 4 5 शब्द है, तो रूप में परिवर्तन होता है, रूप में परिवर्तन होता है लेकिन मीनिंग सेम रहता है। मीनिंग क्या रहता है बेटा? सेम रहता है। तो इसी को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जबकि इस साइड देखो यहां पर क्या है? चेंज हुआ है। चेंज में रूप में तो परिवर्तन है, लिख देता हूं रूप में परिवर्तन, यानी रूप में परिवर्तन होता है और मीनिंग में भी परिवर्तन, और मीनिंग क्या लिखा मैंने? और मीनिंग में भी परिवर्तन, यानी में भी परिवर्तन, मीनिंग में भी परिवर्तन होता है। तो देखो रूप में परिवर्तन हो गया कैसे? आई लाइक यू 1 2 3 शब्द थे, फिर देखो 1 2 3 4 5 शब्द है, तो रूप में भी परिवर्तन हो गया और मीनिंग में भी परिवर्तन हो गया। मैं तुम्हें पसंद करता हूं और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, ये नेगेटिव बन गया, परिवर्तन है, चेंज है। जबकि यहां पर अब मुझे जल्दी से एक बार थंब के निशान सेंड करो कि तुम्हें यह बात समझ में आई या नहीं आई। कौन सी बात? कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ आपका चेंज क्या होता है, ये बात आपकी समझ में आई या नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बात समझ में आ गई यहां तक की सभी के, अच्छी बात है। तो ध्यान दे, मेरी जो अपनी भोकाल सीरीज है वो अब चलेगी अपनी 10 बजे सुबह, बात समझ में आ गई? रात को नहीं, 9 बजे मेरी थ्योरी वाली क्लास चलेगी प्रेप एंड क्रैक पे, थ्योरी वाली क्लास चलेगी प्रेप एंड क्रैक पे, ठीक है। ये माजरा अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं है, आप फिलहाल के लिए एक काम कर ले, सब समझ आ जाएगा। जैसे आज तुम्हें इस क्लास का पता चल गया, वैसे 2 दिन में सब पता चल जाएगा। मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दे कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, जो भी आपकी जैसे मान लीजिए जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, रीट वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे कि रीट के ग्रुप में ऐड कर दो, एलडीसी वाले लिखेंगे कि एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो। अब एक बार प्रियंका जी आप खुद समझना इसे, ठीक है। और दूसरी बात, ट्रांसफॉर्मेशन की थ्योरी वाली क्लास चलेगी आज 8 PM पे, 8 बजे ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो आप सब वो वाली क्लास ले ले, तो आपको वहां पर पता लग जाएगा थ्योरी पढ़ने के बाद कि कैसे क्या हुआ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू। अरे भाई ये क्या है? देखो 9 PM पे क्लास चलेगी मेरी प्रेप एंड क्रैक वाली, प्रेप एंड क्रैक जो चलती थी पहले वो वाली। 8 PM पे रीट की क्लास है, तुम्हारी अच्छा लक है कि रीट में ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक है और मैं रीट में ये टॉपिक थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ तो जो रीट वाली क्लास होगी वो वाली क्लास आप ले सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ने के लिए, बाकी 9 बजे तो आपकी क्लास प्रेप एंड क्रैक पे चलेगी सही। थैंक यू। और फिर भी कोई समस्या है तो नंबर पे बात करें, सारा काम ठीक।